अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल इस्लामाबाद में मौसम में तो खुनकी बढ़ रही है, लेकिन जो सियासी मौसम है या दर्जा हरारत है उसमें काफ़ी हिद्दत या गर्मी दिखाई दे रही है। और इस्लामाबाद में आजकल एक ही सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल क्या है कि क्या कप्तान घुटने टेक देंगे या कप्तान अपने ही आर्मी चीफ को फारिग कर देंगे, उनसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। उसकी वजूहात आपके इल्म में है कि जब से आर्मी चीफ ने जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात किया है, उस वक्त से अभी तक वज़ीर आज़म की जानिब से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अगरचे ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब आर्मी ने बतौर इंस्टीट्यूशन ये फैसला कर लिया है कि जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में जितनी ताख़ीर बरती जा रही है उतना ही मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं बहुत से तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। दूसरी जानब जब मैं ये कहता हूँ या लोग ये कहते हैं कि क्या कप्तान घुटने टेक देंगे, तो बाज़ चीज़ों पर अगर इमरान खान डट जाएं तो यकीनी बात है कि वो उस पर डटे रहते हैं। लेकिन हमने माजी में देखा है कि बहुत से मामला पर उन्होंने यू टर्न ली, और उन्होंने इस यू टर्न को जायज़ भी करार दिया कि लीडर वही होता है जो हालात के मुताबिक यू टर्न लेता रहे, लेकिन असल मकसद जो है वो मंजिल तक पहुँचना। ये उनकी सोच है। अब क्या वो वाकई घुटने टेक देंगे? अब ये Catch-22 सिचुएशन है, और क्या वो आर्मी चीफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा को फारिग कर सकते हैं, उनसे इस्तीफ़ा मांग सकते हैं? तो इस हवाले से मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि आपको याद होगा 12 अक्टूबर, आज 11 अक्टूबर को ये मैं वीडियो कर रहा हूँ 2021, और 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को फारिग किया था और जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और शायद वो फ़िज़ा में थे जब जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है और आपको अच्छी तरह मालूम है। अब इस बात को तक़वीयत किस तरह मिली कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को फारिग करने की सोच रखते हैं? गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि एक जंग थी, उस जंग के दौरान उस वक्त के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त के सिपाही सलार यानी आर्मी चीफ हज़रत खालिद बिन वलीद को जंग के दौरान ही उनके ओहदे से हटा दिया था। इमरान खान का ये कहना था कि जंगें जो हैं वो क़ुव्वत ईमानी से लड़ी जाती हैं, सिपा सलार उसमें मानी नहीं रखता। अब उन्होंने ये बात ऐसे मौके पर की है, और पहली दफ़ा नहीं की, जबकि उनके आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। और उनका इशारा शायद लोगों ने यही समझा कि अगर हज़रत उमर खालिद बिन वलीद को जंग के दौरान उनके ओहदे से हटा सकते हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान भी ऐसी सोच रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ना इमरान खान नऊज़ बिल्लाह हज़रत उमर फारूक हैं और ना नऊज़ बिल्लाह जनरल कमर जावेद बाजवा हज़रत खालिद बिन वलीद हैं। जो लोग UAE में, दुबई में, वो जानते हैं कि वहाँ पे खालिद बिन वलीद नाम का एक रोड है या एक सड़क है, एक स्ट्रीट है, जिस पर पाकिस्तान का कौंसल खाना भी मौजूद है। अब इस बात से ये तासुर मिला कि वो फारिग कर सकते हैं। अब वक्त बताएगा कि क्या कप्तान घुटने टेकने पर मजबूर होते हैं या दूसरी साइड को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। बज़ाहिर अगर हम देखें तो माजी के तजुर्बात, मुशाहिदात हमें ये सबक देते हैं कि आर्मी ने अगर वक्ती तौर पर कोई ट्वीट
विड्रॉ भी किया तो बाद में उसका खमियाजा उस वक्त के वज़ीर आज़म को भुगतना पड़ा। मेरी मुराद नवाज़ शरीफ के उस एहतजाज पर थी जब आर्मी की तरफ से एक इंक्वायरी को रिजेक्ट किया गया और एक ट्वीट आया ISPR की जानिब से कि रिजेक्टेड, इंक्वायरीज फाइंडिंग रिजेक्टेड। इस पर बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन बाद में आर्मी ने वो ट्वीट विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबके इल्म में है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टकराव की इस कैफियत पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब दो बड़े सतूनों में टकराव आया, जब भी पाकिस्तान में, यानी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म, तो आपको मालूम है कि फतह किसकी हुई और शिकस्त किसकी। शिकस्त के बाद रुसवाई किसकी हुई। अब आते हैं जनाब एक बड़े अफसोसनाक पहलू की जानब, वो ये है, आपको मालूम है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गुज़श्ता रोज़ इंतकाल फरमा गए। पहले ये फैसला किया गया कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनको फैसल मस्जिद के अहाते में दफन किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा और मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा तो अदा की गई फैसल मस्जिद में, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुए और बताया ये गया कि ये सिक्योरिटी की सिचुएशन थी। अब अगर वज़ीर आज़म जलसों से खिताब कर सकते हैं, वज़ीर आज़म पब्लिक में जा सकते हैं, वज़ीर आज़म ने कल भी एक सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, तो क्या फैसल मस्जिद में सिक्योरिटी नहीं थी? उनके वज़रा अगर जा सकते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ अगर वहाँ पर जा सकते हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज के आला ओहदेदारान वहाँ पर जा सकते हैं, तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं जा सकते? क्या इस्लामाबाद में भी वज़ीर आज़म महफूज नहीं है? क्या इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं? और फैसल मस्जिद को सिक्योरिटी के हिसार में लेना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम तो नहीं था। और वैसे भी जो VVIP या VIP जो इंक्लोजर था नमाज जनाजा के लिए, वो उसमें तो इंतहा दर्जे की सिक्योरिटी थी। लेकिन तोहम परस्ती कहें या कुछ और, जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं और उससे पहले भी जब वो अपोजिशन में थे, उनकी पार्टी के मुतअद्दिद अफराद इंतकाल कर गए। मुतअद्दिद अफराद, बल्कि उनकी पार्टी के वज़रा, हमारे सूबे के वज़रा जो हैं वो बम धमाकों में शहीद हुए, उनको कत्ल किया गया, उनके अरकान असेंबली को पर हमले हुए। किसी एक के जनाजे में वज़ीर आज़म ने शिरकत नहीं की, यानी इमरान खान साहब ने। किसी एक की फातिहा पर नहीं गए। यहाँ तक कि उनके दस्ते रास्त, आपको याद होगा नईम उल हक साहब उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके मुशीर ख़ास थे, दस्ते रास्त, जब उनका इंतकाल हुआ साल डेढ़ साल पहले, तो ना सिर्फ वज़ीर आज़म उनके जनाजे पर नहीं गए, बल्कि उनकी फातिहा के लिए भी उनके घर नहीं गए। यहाँ तक कि उनके साहिबजादे को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाकर फातिहा की गई। अब न जाने क्या वजह है कि वज़ीर आज़म ताज़ियत के लिए नहीं जाते, नमाज जनाजा के लिए नहीं जाते। चले, नमाज जनाजा जिसे कहते हैं एक फ़र्ज़ कफ़ाया है, आपकी जगह आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, आपका कुलीग उसमें शिरकत कर सकता है। लेकिन ताज़ियत पर जाना तो ना सिर्फ हमारा मजहबी फरीज़ा है, बल्कि अखलाकी फ़र्ज़ भी है। आपको ये भी याद होगा कि गुज़श्ता साल या इस साल की शुरू में जब वो कोयटा में बम धमाके में जाँ बाग होने वाले हज़ारा बरादरी के लोगों ने एक धरना दिया, तो उनकी एक ही ये थी कि शर्त थी कि वज़ीर आज़म वहाँ पर आएँ और उनसे ताज़ियत करें, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं गए। अब ये सारी सूरत हाल क्या चीज़ ज़ाहिर करती है? वो ये ज़ाहिर करती है कि इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ खारजी सतह पर बल्कि दाखिली सतह पर इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैंने तो जब से होश संभाला है अब तो यही सुनते आए हैं, पाकिस्तान तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन आजकल वाकई आप देखें, एक तरफ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पूरी दुनिया से हम तनहा हो चुके हैं, दूसरी जानब दाखिली इंतशार, अपोजिशन के साथ टकराव। अब वज़ीर आज़म को जो लाने वाले लोग थे, जो वज़ीर आज़म को लेकर लाए हैं, वो अब उनके साथ भी टकराव की किसी कैफियत है। अब इंतज़ार करते हैं कि क्या कप्तान घुटने टेकेंगे
डट जाएंगे या शहीद जमहूरियत कहलाना पसंद करेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।